हेलो स्टूडेंट्स, आज तक हम लोगों ने देखा है क्लास, ऑब्जेक्ट एंड इनहेरिटेंस और हमें उप्स कॉन्सेप्ट 3 देखने हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स हम लोग बहुत बार जावा में यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सो पॉलीमॉर्फिज्म आप लोग को पता है कि पॉली का मतलब होता है मेनी एंड मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स। तो मेनी फॉर्म्स मतलब है पॉलीमॉर्फिज्म। अब मेनी फॉर्म्स कैसे, तो यहाँ पे हम लोगों का एक टेक्निकल एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, जहाँ पे है इंटीजर का एग्जाम्पल, इंटीजर एडिशन का एग्जाम्पल। हम लोगों ने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज किया है इंटीजर एडिशन के लिए एंड प्लस ऑपरेटर का यूज किया है स्ट्रिंग एडिशन के लिए। जब हम लोग प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं इंटीजर के लिए तो वो परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, एंड जब हम लोग सेम ऑपरेटर यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए तो वो परफॉर्म करता है कॉन्कैटिनेशन। इसका मतलब एक ही ऑपरेटर दो अलग तरीके के काम कर रहा है, एक बार मैथमेटिकल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना एंड एक बार कॉन्कैटिनेशन करना। ये जो है ये है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब टेक्निकल एग्जाम्पल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, लेकिन रियल वर्ल्ड में हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग एक टी का एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, चाय। जो हम लोग प्रोसेस जो है वो चाय बनाने की सेम है, बट हर एक का एक अपना तरीका होता है। इसका मतलब अल्टीमेट जो आपका आंसर होगा वो तो टी होगा, बट बनाने की प्रोसेस जो है वो सबकी अलग अलग होगी, यानी टी जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, या अगर आप लोग आपका खुद का एग्जाम्पल लोगे या आपके फ्रेंड्स का एग्जाम्पल लोगे तो हर एक का बोलने का तरीका अलग है, चलने का तरीका अलग है, लेकिन स्पीकिंग प्रोसेस तो एक ही है, इसलिए वो भी एक पॉलीमॉर्फिज्म कहा जा सकता है। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो हम लोग जावा में 2 तरीके से यूज करते हैं, इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म के 2 टाइप हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म के जो टाइप है वो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को देखोगे तो उसी को बोला जाता है स्टैटिक बाइंडिंग, उसी को बोला जाता है अर्ली बाइंडिंग एंड उसी को बोला जाता है ओवरलोडिंग, जो आप लोगों को सबको पता होगा। ठीक है, अब ओवरलोडिंग जो है वो सबको पता है। इसका मतलब ऐसे नहीं कि हर बार आपको क्वेश्चन वही पूछा जाएगा कि व्हाट इज ओवरलोडिंग। आप लोगों को क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो आपको पूछा जाएगा हाउ कैन वी अचीव कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और व्हाट इज स्टैटिक बाइंडिंग और व्हाट इज अर्ली बाइंडिंग। सो ये चारों नाम आप लोगों को पता होने चाहिए ताकि इंटरव्यू में आप लोग आसानी से आंसर दे सको। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के मामले में है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो भी हम लोग अलग अलग नाम से उनको जानते हैं, दैट इज डायनामिक बोलते हैं उसको हम लोग बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग बोल सकते हैं एंड ओवरराइडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये चारों नाम हम लोगों को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को कैसे भी आएगा। ठीक है, सो पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसका ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग जो है एग्जाम्पल वो हम लोग सब बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग स्विच करेंगे इनकैप्सुलेशन पे। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन आप लोगों ने बहुत बार सुना है। यहाँ पे इनकैप्सुलेशन के अंडर ही आप लोगों को एक कैप्सूल नाम दिखाई दे रहा है जो इसका एग्जाम्पल बोला जाता है हर बार। तो इनकैप्सुलेशन मतलब रैपिंग ऑफ डेटा इन अ सिंगल यूनिट, मतलब आप लोग आपका डेटा रैप करते हो एक यूनिट में, एंड इसके लिए आप लोगों ने बहुत बार एक एग्जाम्पल देखा होगा नेट पे, जहाँ पे एक कैप्सूल दी जाती है जिसमें हम लोग मल्टीपल दवाइयाँ डालते हैं एंड वो कैप्सूल उन सब दवाइयों को एक बाइंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन का वही एक एग्जाम्पल नहीं है, हमारे पास इनकैप्सुलेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हमेशा लेते हैं क्योंकि हम लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि रियल वर्ल्ड में ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा। ठीक है, तो वॉलेट जो आपका पर्स है उसका एग्जाम्पल कंसिडर कर लो। आपके पर्स में अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका एटीएम कार्ड, आप लोगों के पैसे, कुछ डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, ये सब कुछ आप लोग एक वॉलेट में रख देते हो एंड वो इंफॉर्मेशन एंड वो डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आपके पास रहता है। क्यों? ताकि अनऑथराइज्ड यूजर उसको एक्सेस ना कर पाए। इसका मतलब हम लोग किसी डेटा को रैप कर रहे हैं एक यूनिट में। क्यों? क्योंकि उसको अनऑथराइज्ड यूजर से बचाना है। इसका मतलब यहाँ पे डेटा हाइड हो रहा है एंड वो डेटा हाइड हो रहा है क्योंकि हम लोगों को चाहिए सिक्योरिटी। सो इनकैप्सुलेशन में हम लोग डेटा हाइड कर रहे हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द रोल ऑफ इनकैप्सुलेशन इन जावा, सो इट हाइड्स डिटेल्स फ्रॉम द यूजर फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, अब
आप लोगों को पता है कि इनकैप्सुलेशन ने डेटा तो हाइड किया है एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, बट वो सिक्योरिटी हम लोग जावा में कैसे अचीव करेंगे? सो हाउ कैन वी अचीव इनकैप्सुलेशन इन जावा, ये पूछा जाएगा। तो इनकैप्सुलेशन अचीव करना है तो हम लोगों के पास सबसे पहले तो क्लास होना चाहिए। आप लोग आपकी क्लासरूम का एग्जाम्पल ऑफकोर्स कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पे आप लोगों के डेटा मेंबर्स यानी आपके स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, उनके मेंबर्स एंड मेथड्स वहाँ पे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनकैप्सुलेशन में क्लास का रोल बहुत बड़ा है, जो एक यूनिट का काम करेगा एंड सभी डेटा मेंबर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा। बट सिक्योरिटी ऐसे ही नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी के लिए हमारे पास जो है वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट जो है वही अपने वेरिएबल्स एंड फंक्शंस का स्कोप डिसाइड करेगा, ठीक है। एंड थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है गेटर सेटर, ठीक है। सो हाउ कैन वी अचीव इनकैप्सुलेशन इन जावा? तो वी कैन अचीव इट बाय यूजिंग क्लास, बाय यूजिंग प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर एंड बाय यूजिंग गेटर सेटर मेथड्स। अब गेटर सेटर मेथड्स क्या है वो हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल तो हम लोग अभी स्विच कर रहे हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स पे। एक्सेस स्पेसिफायर्स आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा एंड देखे भी होंगे। एक्सेस स्पेसिफायर्स आप लोगों को पता है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, ये 3 एक्सेस स्पेसिफायर तो C++ में थे। जावा में एक्सेस स्पेसिफायर्स 4 है। सो जावा के एक्सेस स्पेसिफायर्स है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड पब्लिक, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे प्राइवेट। प्राइवेट जो है उसका स्कोप जो है वो सेम क्लास में रहता है। अब इसके लिए आप लोग आपके क्लासरूम का एग्जाम्पल कंसिडर कर लो। क्लासरूम में आप लोग अगर देखोगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो क्लासरूम में बेंच होते हैं, टेबल होता है, देन चेयर होती है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, डस्टर, मार्कर, फैन, स्विच, ये सब कुछ क्लासरूम की प्रॉपर्टी होती है। एंड इन सब चीज़ों में अगर हम लोग देखेंगे तो फैन एंड स्विच, ये 2 चीज़ें जो हैं वो उसी क्लासरूम में फिक्स रहती है। हम लोग उसको बार बार मूव नहीं कर सकते, एक बार फिक्स किया तो फिक्स किया, ठीक है। सो इसका मतलब ये जो 2 चीज़ें हैं वो सिर्फ प्राइवेट है एंड उस क्लास के बाहर वो नहीं जाएंगी, ठीक है। सो इस टाइप के जो भी डेटा मेंबर्स होंगे आपके क्लास में, उनको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है प्रोटेक्टेड का। प्रोटेक्टेड के एग्जाम्पल के लिए आप लोग आपके घर का एग्जाम्पल ले सकते हो। सो ज्वेलरी कंसिडर कर लो आपके घर की, जो आपके ग्रैंड पेरेंट एक्सेस करेंगे, आपके पेरेंट्स भी एक्सेस करेंगे एंड आप लोग भी एक्सेस करेंगे, बट आपके पड़ोसी एंड फ्रेंड्स उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसका मतलब कुछ चीज़ें जो है वो इनहेरिटेंस में आती है एंड वहीं पे एक्सेस होती है। इसका मतलब हेरिडिटरी ही वो फॉलो की जाती है, आपके फैमिली के बाहर वो आप लोग नहीं दे सकते। उन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के लिए आप लोगों को एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आपके कॉलेज का। सपोज आपके कॉलेज का कोई क्लासरूम है एंड वहाँ से कोई डस्टर आप लोगों को किसी और क्लासरूम में देना है, तो सेम कॉलेज का डस्टर आप लोग सेम कॉलेज में कहीं पे भी लेके जा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो उस कॉलेज की प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँगी नहीं, वो प्रॉपर्टी मुझे किसी और कॉलेज में लेके जानी है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब कुछ चीज़ें जो है उनका एक्सेस सिर्फ सेम पैकेज में, पैकेज मतलब फोल्डर है, उन दोनों का डिफरेंस हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी तो फोल्डर कंसिडर कर लो। कुछ चीज़ें जो है वो सिर्फ एक ही फोल्डर में एक्सेस होती है एंड उस फोल्डर में वो पब्लिक होती है, उनको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट। एंड जावा में बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है डिफॉल्ट, ठीक है। एंड उसी को हम लोग बोलते हैं नो मॉडिफायर, ठीक है। सो जावा में बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है डिफॉल्ट, दैट मीन्स ये पब्लिक है विद इन सेम पैकेज एंड उसी को हम लोग बोलते हैं नो मॉडिफायर। अगर कोई मॉडिफायर नहीं यूज किया है तो इट्स अ डिफॉल्ट, ठीक है। एंड फोर्थ इज पब्लिक। पब्लिक के लिए आप लोग कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी कंसिडर कर लो, जैसे कि बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे कोई भी आके एक्सेसिबल हो सकता है या उस चीज़ को यानी उस स्टेशन को एक्सेस कर सकता है, तो वो चीज़ें हैं पब्लिक जो कहीं पे भी एक्सेस हो जाएगी। इसका मतलब पब्लिक कैन बी एक्सेसिबल एनीवेयर, ठीक है। तो ये तो है हमारे 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स, दैट इज प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड पब्लिक, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो है एक्सेस मॉडिफायर्स। हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्पेसिफायर्स एंड मॉडिफायर्स एक ही है या अलग अलग, तो ऑफ कोर्स वो अलग अलग है। आप लोग
स्पेसिफायर्स में बोलोगे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड पब्लिक। एंड एक्सेस मॉडिफायर्स जो है वो हमारे पास 3 है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक एंड फाइनल। इनके बारे में हम लोगों के लेक्चर्स बाद में होते रहेंगे। अभी हम लोग जो स्विच करेंगे वो है एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों का वॉलेट का एग्जांपल है, जहाँ पे हम लोगों ने लिया है आधार कार्ड, पैन, एटीएम, मनी, डॉक्यूमेंट्स, जो हम लोग एक ही किसी यूनिट में डाल रहे हैं इनकैप्सुलेशन के लिए। ठीक है, अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का वो यहाँ पे हुआ है। अब मुझे स्विच करना है एब्स्ट्रैक्शन पे। तो एब्स्ट्रैक्शन के लिए हम लोग एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं एंड वो एग्जाम्पल है हमारे मोबाइल फ़ोन का। कंसिडर कर लो मुझे मोबाइल फ़ोन परचेज करना है, तो आप लोग मुझे क्या क्या बताओगे कि मुझे क्या क्या देखना होगा। तो मोबाइल फ़ोन के लिए मुझे सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है अपना बजट, फिर कौन सी कंपनी का लूँगी वो भी इम्पॉर्टेंट है, मोबाइल की रैम क्या है, रोम क्या है, कैमरा क्वालिटी कैसे है, वो चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे आपसे सजेशन अगर चाहिए होगा तो कुछ आंसर मुझे मिल जाएंगे, जैसे कि बजट है, रैम है, रोम है, कैमरा क्वालिटी है, मैम वो देख लो। लेकिन कोई मुझे नहीं बोलेगा कि मैम इमेज प्रोसेसिंग हो रहा है या नहीं, वो देख लो। अब इमेज प्रोसेसिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन जब भी हम लोग किसी फोटो को जूम करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं एंड वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। सो इस इमेज प्रोसेसिंग के बारे में हम लोगों को कुछ भी जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो एंड रिजल्ट है उसमें इंटरेस्ट है। तो हम लोग हमेशा कैमरा क्वालिटी देखेंगे, बट उसके अंदर की क्या प्रोसीजर है वो हम लोग कभी नहीं देखेंगे। अगर मैं किसी शॉपकीपर के पास जा रही हूँ एंड वो मुझे बोल रहा है कि ये इमेज प्रोसेसिंग है, यहाँ पे ये हो रहा है, तो मैं शायद बोर हो जाऊंगी, क्योंकि हमेशा कोई भी नॉन टेक्निकल यूजर ज़्यादा टेक्निकल में नहीं चाहता, वो हमेशा एंड रिजल्ट को देखना चाहता है। ठीक है, सो मुझे एब्स्ट्रैक्शन जो कॉन्सेप्ट मिला है वो मुझे वही चीज़ें दिखाएगा जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है एंड एज अ यूज़र मुझे वो जाननी चाहिए। ठीक है, वो मुझे अनवांटेड चीज़ों को नहीं बताएगा। अगर बताएगा तो कोई सिक्योरिटी यहाँ पे कोलैप्स नहीं होगी, बट हाँ मेरी सिस्टम जो है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं रहेगी। इसलिए एब्स्ट्रैक्शन जो है वो भी डेटा हाइड कर रहा है, एंड क्यों कर रहा है, यूज़र फ्रेंडलीनेस के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी है, एक है इनकैप्सुलेशन, दूसरा है एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन दोनों में भी डेटा हाइड हो रहा है। एक में डेटा हाइड हो रहा है फॉर सिक्योरिटी पर्पज एंड एक में डेटा हाइड हो रहा है फॉर यूजर फ्रेंडलीनेस। ठीक है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो हुआ, बट जावा में पूछा जाएगा कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव किया जाता है। तो जावा में एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए 2 तरीके हैं, वन इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड अनदर इज इंटरफेस। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये हम लोग बाद में लेंगे, बट अभी जस्ट हमारा ओवरव्यू है। तो दिस इज ऑल अबाउट उप्स कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम लोगों के उप्स कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा है, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।